एक बार फिर नबी की शान में की गई गुस्ताखी, मुस्लिम समुदाय के लोग रोष में। पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी से एक बार फिर मुसलमानों में आक्रोश है। इस बार अन्नू चौधरी व यती नरसिंहानंद पर पैगंबर इस्लाम और कुरान की शान में गुस्ताखी का आरोप लगा है। शुक्रवार को मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित सीबतैन मस्जिद के बाहर मस्जिद के इमाम शमशाद उल कादरी के नेतृत्व में विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया है एवं नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले लोगों का पुतला दहन किया गया। विरोध कर रहे लोगों ने बताया कि अन्नू चौधरी नाम के व्यक्ति ने पैगंबर इस्लाम और कुरान की शान में गुस्ताखी करने वाले यती नरसिंहानंद का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में पैगंबर इस्लाम और कुरान मजीद के बारे में गलत बयानबाजी की जा रही है। एक धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोग समाज में नफरत का जहर घोल रहे हैं। इन भाषणों से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की स्थिति पैदा हो सकती है। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे शमशाद उल कादरी ने बताया कि जल्द ही मानगो थाना, आजाद नगर थाना एवं बिष्टुपुर थाना में जाकर FIR दर्ज देखिए, पैगंबर इस्लाम, पैगंबर अमन शांति मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो 2 अरब से ज़्यादा मुसलमानों के लिए काबिल एहतराम है और जिनसे दुनिया की अक्सरियत मोहब्बत करती है, मानती है और उनके लिए अपना जान भी देने के लिए तैयार रहती है। आप बताइए, हिंदुस्तान में रोज़ाना उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, अपशब्द बके जाते हैं, डिरोगेटरी स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। कभी नरसिंहानंद, कभी निपुर शर्मा, कभी रामगिरी महाराज और इस किस्म के लोग रोज़ाना आते हैं इस्लाम पर, पैगंबर इस्लाम पर और इस्लामी जो शख्सियात हैं उन पर टिप्पणी करते हैं, आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। जबकि हिंदुस्तान का कानून कहता है कि किसी भी मजहबी पेशवा और धार्मिक गुरु के खिलाफ, जो किसी भी मजहब के फाउंडर हैं, उनके खिलाफ अगर कोई गलत शब्दों का प्रयोग करता है, आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, तो उस पर कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम लोग यती नरसिंहानंद की गुस्ताखियों के खिलाफ, वो इससे पहले भी एक बार भोग चुका है, इससे पहले भी वो गुस्ताखी कर चुका है, उसके खिलाफ कई जगहों पर FIR हुआ। फिर उसने कल एक बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक उसका भाषण वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, ट्विटर में, फेसबुक में, दीगर सोशल मीडिया साइट्स में, जिसमें वो मादअल्लाह पैगंबर इस्लाम की शदीद तौहीन करता हुआ नजर आ रहा है। तो आप बताएं मुझे, अभी हम लोग रामगिरी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और महाराष्ट्र में इतनी बड़ी रैली निकाली गई और सिर्फ ये कहा गया कि आप हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक उसे अरेस्ट कीजिए और बिहाइंड द बार भेजिए, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार उसे बचा रही है। इसी तरह ये गाजियाबाद में बैठा हुआ ये पंडित नहीं है, यह पाखंडी है। ये पंडितों को बदनाम करने, अपमानित को पंडित कहना पंडितों का अपमान है। ये नरसिंहानंद एक नंबर का फसादी है, पूरा हिंदू समाज को ये गाली दे रहा है, अब शतबक रहा है और अब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है। इसी गुस्ताखी के खिलाफ हम लोग आज रोड पुलिया रोड नंबर 3, आज जाकिर नगर मानगो जमशेदपुर में मस्जिद सीबतैन के सामने हम लोगों ने इसका पुतला दहन किया है और आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से और यूपी सरकार से जो निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही है, जो भेदभाव कर रही है, उससे हम लोगों ने अपील की है कि ये भेदभाव करना छोड़ो और निष्पक्षता छोड़ो, निरपक्ष होकर कार्रवाई करो और इस जो है मलऊन को, इस गुस्ताख को, नरसिंहानंद को देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए और देश में अमन अमान बरकरार रखने के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए इसे जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई करते हुए फौरन जेल की सलाखों के पीछे ठूसो, वरना यह आंदोलन जो जमशेदपुर से शुरू हुआ है पूरे झारखंड ही में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में छिड़ेगा। और याद रखिए, ये मुसलमानों को बुज़दिल समझना बंद कर दें। हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं, देश के कानून से मोहब्बत करते हैं, संविधान से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए हम कानून के दायरे में रहते हुए राइट टू प्रोटेस्ट के साथ अपने जो अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए पीसफुल और शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी आवाज़ को, अपने दर्द को बयान कर रहे हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम हिंदू भाइयों को, तमाम सिख भाइयों को, तमाम ईसाई भाइयों को और तमाम इंसाफ पसंद लोग जो देश में चाहते हैं कि अमन अमान बरकरार रहे, उनसे गुजारिश करते हैं और सेकुलर सरकारों से भी गुजारिश करते हैं कि इनके खिलाफ
जो है मुकदमा दायर कराकर जल्द से जल्द इनको बिहाइंड द बार भेजा जाए। और हम अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करेंगे, हाई कोर्ट से गुजारिश करेंगे और तमाम न्यायालयों से गुजारिश करेंगे कि आप जिस तरह स्वयता संज्ञान लेते हैं, सू मोटो लेते हैं और केसेस में, इसी तरह आप पैगंबर इस्लाम की गुस्ताखी के मामले में भी आप सो मोटो लेकर ऐसे गुस्ताखों का मुंह बंद कीजिए और कानून के सम्मत कार्रवाई कीजिए। और जो धाराएं हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक अप्लाई हो रही हैं, इन पर अप्लाई करके इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, वरना हिंदुस्तान का मुसलमान शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करेगा और करता रहेगा। कार्रवाई हो या ना हो, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम लोग अनकरीब मिलियन मार्च की तैयारी कर रहे हैं। जमशेदपुर के तमाम जो है इंसाफ पसंद हिंदू भाइयों, सिख भाइयों और मुसलमान भाइयों से हम गुजारिश करते हैं कि इस मिलियन मार्च में, और वो मार्च जो देश की अखंडता और एकता के लिए निकाला जाएगा, वो मार्च जो देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए निकाला जाएगा, वो मार्च जो संविधान की रक्षा के लिए निकाला जाएगा, जो पैगंबर इस्लाम की इज्जत और नामूस के लिए निकाला जाएगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ किसी भी धर्म के धार्मिक लोगों की गुस्ताखी नहीं की जाए। और ये हम ऐलान भी करते हैं और डिमांड करते हैं कि एक ऐसा कानून बनाया जाए कि अगर कोई भी शख्स, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, मुल्हिद हो, धार्मिक हो, अधार्मिक हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी मजहब के जो है फाउंडर्स के खिलाफ और मजहबी शख्सियात के खिलाफ गलत सलत बयानी करता है, तो बगैर मजहब और बगैर धर्म की परवाह किए बगैर कानून सम्मत कार्रवाई की जाए, तब जाके हमारा देश अमन अमान और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग रह पाएंगे और हमारा देश तरक्की करेगा। वरना देश में जो है ये जो वातावरण बन रहा है नफरत का, हेट्रेट का, और ये जो जिस तरीके से एंटी मुस्लिम हेट्रेट फैलाया जा रहा है और इस्लामोफोबिया को हवा दिया जा रहा है, ये बहुत ही खतरनाक है। यहाँ के अमन और सुकून को कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे लोगों पर, नफरती चिंटुओं पर कार्रवाई की जाए। और हमारे उलमा को गिरफ्तार किया गया। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक शेर पढ़ा कि अभी कुत्तों का वक्त है, फिर हमारा दौर आएगा। उन्होंने एक शेर, महज एक शेर पढ़ा था। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि किस कुत्ते का दौर है, पालतू कुत्ते का दौर है, सरकारी कुत्ते का दौर है, अमेरिकी कुत्तों का दौर है, इजरायली कुत्तों का दौर है, कहाँ के कुत्तों का घर है दौर है, पालतू कुत्तों का दौर है, कुछ नहीं कहा। एक शेर कहा और उन्हें बिहाइंड द बार 8 महीने से रखा गया है। ये सरासर नाइंसाफी है। हम ये भी आपके माध्यम से हम अपील करेंगे कि मौलाना कलीम सिद्दीकी, मौलाना उमर गौतम, कमर गनी उस्मानी साहब, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब और उमर खालिद जैसे जितने लोग हमारे नौजवान NRC में के प्रोटेस्ट में शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर जो है गलत सलत धाराएं लगाई गई, जिनको 4-5 सालों से अंदर किया गया है, उनको भी रिहाई मिले। और आपके माध्यम से ये भी हम कहेंगे कि मुसलमान हर कुछ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अपने नबी की शान में हम गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम हमारी जान ले लो, लेकिन हमारे नबी की शान में गुस्ताखी बंद करो। मुसलमान जान तो दे सकता है, लेकिन अपने नबी की शान में गुस्ताखी नहीं करेगा। हम हर लिहाज से अपने देश को बचाने के लिए और इस मुल्क को अमन और अमान में कायम रखने के लिए इंशाअल्लाह ताला अपने देश की रक्षा के लिए और एकता अखंडता के लिए और अपने इस्लाम के लिए, पैगंबर इस्लाम के लिए और हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा देने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह ताला।